इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए गठबंधन से आगे तो निकल रहा है, लेकिन सीटों में पिछड़ रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है? और ये निश्चित रूप से जब वोटों के आंकड़े में आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आप सीटों में कैसे पीछे हो सकते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी 2019 में 6 सीटों पे लड़ी थी, 6 सीट जीत करके आई थी। इस बार 5 पे लड़ी है और 5 सीट जीत करके आई थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नहले पे दहला हो गया है, कैसे, इस बारे में बातचीत करेंगे बाबा से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में अब अपनी बढ़त बना चुके हैं। जो 2019 में खाता नहीं खुल पाया, वो खाता 2024 में तेजस्वी यादव के द्वारा खोल दिया गया है। यानी कि आरजेडी को बढ़त मिली है 2024 लोकसभा चुनाव में। लेकिन बावजूद इसके क्यों नहीं केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाई है। इंडिया गठबंधन भी एनडीए के पीछे पीछे लगा हुआ है कि भाई इस बार तो सरकार हमारी ही है। तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत किया, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, हरा गमछा से लोगों को खूब प्रभावित किया। लोगों ने भी खूब जम के तेजस्वी यादव पर भरोसा किया। लेकिन सरकार बनाने में चूक कहाँ तेजस्वी यादव से हो गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार अंततः तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में चर्चा होगी कि कहां पे चूक हो गई है। बाबा हमारे साथ हैं। मोदी नीतीश से अधिक वोट फिर भी कैसे हारे हैं तेजस्वी? पहला तो सवाल मुझे लगता है यही होना चाहिए। देखिए, जो चर्चाएं हैं लगातार, हम पूरा रिजल्ट आने के बाद जब हमारे पास सारा डाटा था, उसके बाद से हम मंथन शुरू किए कि आखिर रत्नेश जैसे हमारे पास परिणाम आए, उस परिणाम के बाद जो हमने मंथन किया और जो हम लगातार पिछले 24 घंटे से आंकड़ों का देख रहे हैं कि गेम कैसे चल रहा है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी नज़र आ रही है कि इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए गठबंधन से आगे तो निकल रहा है, लेकिन सीटों में पिछड़ रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है? और ये निश्चित रूप से जब वोटों के आंकड़े में आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आप सीटों में कैसे पीछे हो सकते हैं? तो इसका एक टेक्निकल जो पॉइंट है वो कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो बात करने आए हैं कि किस तरह से मोदी और नीतीश दोनों से अधिक वोट ला करके भी तेजस्वी यादव पिछड़ गए और कांग्रेस से कम वोट ला करके भी किस तरह से चिराग पासवान 5 सीटें जीत गए और कांग्रेस 3 पर ही लटक गई। ये सारी बातें जो है आंकड़ों के अगर हिसाब से समझें हम, तो पहले से भी हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती आई हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें 17 सीटें जिस पर चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 17 सीटों में उसे मात्र 12 सीटें इस बार प्राप्त हुई हैं। जबकि यही 17 सीटें लड़ करके 2019 में 17 जीती थी। बिल्कुल। अगर बात करें हम जनता दल यूनाइटेड की, तो 16 सीटों पे पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 17 सीटों पे लड़ी थी और 16 जीत करके आई थी। इस बार 16 सीटों पे चुनाव लड़ी और 12 सीट जीत करके आई। वहीं अगर हम बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी 2019 में 6 सीटों पे लड़ी थी, 6 सीट जीत करके आई थी। इस बार 5 पे लड़ी है और 5 सीट जीत करके आई थी। स्ट्राइक रेट उसका पहले भी 100% था, इस बार भी 100% था। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें पिछली बार 2019 में 24.5% वोट लेकर के 17 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार उसका आंकड़ा जो है, ग्राफ जो है, गिरा है। 20.52% वोट ला करके 12 सीटों पर अटक गई है। यानी अंतर जो है वो 3.98 का है। इस आंकड़ों को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक तरफ हमने बता दिया कि ये आंकड़े हैं, जिसमें से अगर भारतीय जनता पार्टी 3.98% कम वोट लाई है, तो वहीं दूसरी तरफ 3.74% जो है वो कम लाया है जदयू ने। इसके अलावे 1.58% वोट कम आए हैं चिराग पासवान के, लेकिन सीटों में ये ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी आप जब यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल 2019 में 15.68% लेकर के आया था। सीटें मिली थी उसे 0। दूसरी तरफ अगर बात करें आप राष्ट्रीय जनता दल की अभी की, तो 22.4% वोट लेकर के आई है और सीटें आई हैं 4, यानी प्लस हुआ है 6.46% और सीटें आई हैं 4। 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था
और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 7.85% वोट ला करके एक सीट जीत करके आई थी 19 में। इस बार 9.20 है, 3 सीटें आई हैं, 1.35 बढ़ा है। 9 सीटों पे पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 9 सीटों पे इस बार भी चुनाव लड़े हैं। पिछली बार 1 सीट, इस बार 2 सीट, यानी कि सीटों में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वोटों के आंकड़े में अगर देखें तो अंतर कहां पैदा होता है। तो 9 सीट पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, आया कितना 3, और 5 सीट पे चुनाव लड़ करके चिराग पासवान को आया 5 सीट। तो निश्चित रूप से यहां आंकड़ों के बाजीगरी में कहीं ना कहीं जो सीटों का आंकड़ा है, आप 9 सीट पे वोटों का प्रतिशत गिनते हैं तो यहां 5 ही सीट पे आपको गिनना होता है, इसलिए चिराग पासवान यहां आगे हैं। दूसरी तरफ आप समझ ही गए होंगे कि बाकी की चीजें क्या है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और जदयू के साथ भी यही हुआ कि 23 सीटों पर चुनाव लड़ी राष्ट्रीय जनता दल, और उसे वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी मात्र 4 सीटें क्यों आई। ये सारी कहानी जो है इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर पीछे अगर जाते हैं आप तो एक और आंकड़ा हमारे पास आता है कि जिसमें 543 सीटों का अगर हम तिलिस्म अगर देखते हैं तो ये आपको साफ नजर आता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए तो सरकार बनाने का दावा होने लगा, नीतीश कुमार से बात होने लगा, हवाई जहाज में क्या हुआ, ये सारी तस्वीरें आपने देखी। लेकिन फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि एनडीए की सरकार जो है वो बननी तय है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है और उन्हें नेता चुन भी लिया गया है। तारीख भी तय हो गई है 8 तारीख को। अब इसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझिएगा, 240 सीटें लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, उसकी 32 सीटें घट रही हैं। कहा यह जा रहा था कि सरकार बनाने में उसे दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन मिला करके 233 सीटें ही मात्र लेकर के आता है, जिन्हें 39 सीटों की जरूरत है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस, ये हिस्सा नहीं थी इंडिया गठबंधन की, अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन इसे इंडिया गठबंधन में माना जा रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी कई बार चुनाव जीतने के बाद यूपीए को छोड़ करके एनडीए की तरफ गई हैं, ऐसा देखा गया है। परिस्थितियां हालांकि बहुत बदली हुई है। जो वर्तमान एनडीए की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उससे समझौता बहुत मुश्किल है। सीटों के बारे में अगर बात करें तो 16 सीटें टीडीपी के पास है और 12 सीटें नीतीश कुमार के पास है। मात्र 28 सीटें होती हैं। तो 32 सीटों में से अगर 28 सीटें घटा भी देते हैं तो इधर 39 सीटों में 28 सीट जोड़ करके आंकड़ा पूरा नहीं होता है, यानी कि आंकड़ा अभी भी घट रहा है। और ये तय मान के चलिए कि लोक जनशक्ति पार्टी कहीं नहीं जा रही है, ये पहले ही अनाउंसमेंट हो गया है। दूसरी तरफ आने वाले समय को अगर देखा जाए तो आप एक बात समझ सकते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जाएंगे कहां। नीतीश कुमार का डिमांड क्या है, नीतीश कुमार चाहते क्या है। तो उनकी राजनीति का सबसे पहला सूत्र जो है वो ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार के लोगों को 2019 में जो नहीं मिल पाया वो अब मिले। तो ये सारी चीजें वो तब पूरा कर सकते हैं जब वो एनडीए के साथ रहें, क्योंकि सब कुछ जान रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं इंडिया गठबंधन की, उसमें कई तरह की बातें। फिर तो अगर ये भी तो बात हो जाएगा, नीतीश उधर जाते भी हैं तो ये जो चाहते हैं वहाँ पे भी इस बात की लड़ाई हो जाएगी। उनको एक पद को खींचने के लिए कई सारे दावेदार हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं भी बनते हैं तो नीतीश कुमार को बनाया क्या जाएगा। सबसे मुसीबत तो वहाँ ये है ना कि जिस तरह से 70 के दशक में, 90 के दशक में आपने देखा कि सरकारें तो बनी कांग्रेस के विरुद्ध, लेकिन उन सरकारों का भविष्य क्या रहा सब कुछ जानते हैं। और यहाँ भी जो लोग हैं, जैसे समाजवादी पार्टी 37 सीट लेकर के आई है, तो वो बहुत कुछ मांगना शुरू करेगी और कांग्रेस उस स्थिति में है नहीं कि वो नहीं देने की बात करे। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है, भले ही सीटों के नज़र से दिखाई दे रहा है कि मजबूत है, 233 सीटें लाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे गठबंधन की 233 सीटों से अधिक सीट अकेले भाजपा लेकर के आई है, 240। यानी कि स्थायी सरकार अगर देना हो तो एनडीए गठबंधन ही दे सकता है। इस बात के साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आंकड़ों का हमने देखा, उस आंकड़ों में आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि कई राज्यों में, 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, यानी उसके आंकड़े आए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चुनाव हुए। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को सरकार बनानी है, वहां के मुख्यमंत्री वो बनेंगे। और
उसका भी तारीख तय हो गया कि 12 तारीख को वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो चंद्रबाबू नायडू किस मुद्दे पर अलग हुए थे ये जानना बहुत जरूरी है। एनडीए उन्होंने छोड़ा था तो साफ कहा था कि मैं अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, मुझे नहीं मिला, इसलिए इस एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। नीतीश कुमार ही बार बार विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के ही ये कर रहे थे। तो मैं इस बात का जो मेरा जो पत्रकारिता है वो ये कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा इस बार सरकार जब बनती है एनडीए की तो ये दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा, जिसके लिए पहले से सारी चीजें तय लगभग हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनेंगे, एक छत्र राज करेंगे। चूंकि आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 175 वाले विधानसभा में 135 के आंकड़े से वो बड़ी मजबूती के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है जिसमें 60 सीटें हैं, 46 सीटें लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ भी एक नए परिवर्तन की बात होगी। जो अलायंस पार्टनर है उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी सरकार बना रही है और 24 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहला अवसर होगा जब वहां सरकार बनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह का कोई भी जीत हो। अब रहा सवाल कि इन कांग्रेस से अधिक सीट और मोदी नीतीश से कम सीट कैसे तेजस्वी यादव का है। तो तेजस्वी यादव 23 सीटों पे चुनाव लड़े थे, यही कारण है कि उनके जो वोट प्रतिशत है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक सबसे सुखद बात यह है कि तेजस्वी यादव को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि 2004 के बाद, हालांकि सीट उनको आई है मात्र 4 ही, लेकिन 2004 के बाद अगर 22.4% में वोट आया है तो ये लंबे समय के बाद 2004 में जब इनको आया था लगभग 30% सीट तो उस समय 26-27 सीटें जीत करके आए थे। ये पहला ऐसा अवसर है कि उनके वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें वोटों को अगर देखते हैं आप तो किस तरह से आकर के आंकड़े बदलते हैं और इन आंकड़ों के बदलने से सीटों का जो है तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करते हैं तो सीटें कम सीट लड़ने के बावजूद आंकड़े जो हैं वो आपको अधिक सीटें ला करके देते हैं। कम प्रतिशत भी अगर वोटों का आया है तो सीटों के चलते आपको अधिक सीटें मिली हैं। और दूसरी तरफ जहां दोनों की बात करते हैं तो वहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के भीतर भी जो अंतर है ओवरऑल बात करें तो 45.52% एनडीए गठबंधन को और 36.43% जो है वो इंडिया गठबंधन को वोट आए हैं। ये भी एक बड़ा अंतर पैदा करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं ये 2024 वाले आंकड़े हैं ये 2025 में कितना प्रभावित करते हैं, क्योंकि अंततः घुमा फिरा करके वहीं पहुंचना चाहते हैं ये सारे लोग। चलिए देखिए ये परिस्थिति है, जीत कर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी सरकार नहीं बना पाए और परिस्थितियां बिल्कुल उलट होती चली जा रही हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।